स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल में। आज आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में मुहावरा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह, जैसे कोई वाक्य दिया हुआ रहेगा आपका और उस वाक्य में बहुत सारा शब्द रहेगा और उस शब्दों का जो समूह रहेगा ना, उसका कोई अर्थ ना निकल के एक विशेष अर्थ निकलेगा जो सामान्य अर्थ ना देके। जैसे शब्दों का समूह रहेगा जो सामान्य अर्थ ना देके एक विशेष अर्थ निकलेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं मुहावरा। मुहावरा हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8। हर क्लास या हर क्लास के बाद जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन मुहावरा से पूछा जाता है। तो ये मुहावरा किसी भी क्लास के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। यहाँ पे टोटल 20 या 25 मुहावरा हम बताएंगे, आप मुहावरा को बढ़िया से समझिएगा। और देखिए सबसे पहला नंबर में है, लिखा हुआ है पीठ थपथपाना। और पीठ थपथपाना का मतलब होता है शाबाशी देना होता है। हाथ पांव फूलना, इसका मतलब होता है घबरा जाना। आप ये मुहावरा है और ये मुहावरा का विशेष अर्थ इधर दिया गया है। आंखों का तारा बहुत प्यारा, बाएं हाथ का खेल, जैसे हम लोग कहते हैं लेकिन तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल करने का मतलब ये तो आसान काम है। और पेट में चूहा करना, जब जोर से भूख लगता है तो कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, तो इसका मतलब होता है बहुत जोर से भूख लगना। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना, जब बच्चे शोर करते हैं ना तो आसमान को सिर पर उठा लेते हैं, सिर से ऊपर कर लेते हैं। कमर कसना, जब हम लोग कमर कस लेते हैं, एक कमर कसना का मतलब होता है ना कि पैंट ढीला है तो बेल्ट लगा के कमर कस लेते हैं, वो ये वाला नहीं है। कमर कसना का मतलब होता है किसी काम के लिए आप तैयारी कर लिए, उसी है कमर कसना यानी तैयार होना। नाक भौं सिकोड़ना, जैसे आप नाराज है किसी से तो इस तरह से आप लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, ऐसे करके नाक और भौं जो है ना इसको सिकोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब होता है नाराजगी दिखाना। दांत खट्टे करना, एक नींबू खाने से दांत खट्टा होता है तो वो अलग चीज़ है। दांत खट्टे करना का मतलब होता है कि दुश्मनों को हरा देना, बुरी तरह से किसी को हरा देना। कान का कच्चा होना, जैसे कोई बच्चा होता है कान का कच्चा होता है, वो किसी भी बात पर वो विश्वास कर लेता है। जैसे उसको जो कोई कह देगा ना कि देखो तुम्हारा कौवा कान लेके जा रहा है, तो उसको बात पे विश्वास कर लेगा। नहीं, हमें कान का कच्चा नहीं होना है, हमें कान का पक्का होना है, यानी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कान का कच्चा होना का दिया गया है, किसी की बात पर विश्वास कर लेना। दाल में काला होना, जब दाल काला होता है तो इसका मतलब है कि आपको किसी पे शक हो रहा है। जैसे इससे वाक्य बनाने के लिए दिया जाएगा कि दाल में काला होना से वाक्य बना है, तो लिखेंगे पहले कि दाल में काला होना का अर्थ होता है शक होना, तो बोलेंगे कि मुझे मेरे दोस्त पर शक है। इस तरह से हम लोग मुहावरा के अर्थ को बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर में दिया गया है नमक मिर्च लगाना, यानी बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कहना। कुछ बात है ना, खाली बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे, नमक का मसाला लगा के। चिकना घड़ा होना यानी कुछ भी असर ना होना, कोई बच्चा को कहा जा रहा है कितना भी कि पढ़ो पढ़ो लेकिन नहीं पढ़ रहा है, यानी कोई बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोहे के चना चबाना यानी बहुत मुसीबतों का सामना करना, जब आपके सामने बहुत मुसीबत आ जाएगा ना तब लोहा का चना चबाइएगा। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, आप अपने सिर पे 4 चांद लगा लीजिएगा ना तो आपका शोभा दम बढ़ जाएगा। बाट देखना, बाट देखना का मतलब होता है किसी को इंतजार करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा हो एकदम अंदर से आग बबूला होने लगता है, सही। रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना, जो बच्चा के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना रहता है वो दम रात दिन एक कर देता है। नानी याद आना, मुसीबत में फंसना, जब आपके सामने बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है ना, हमारे पीढ़ी जो होते हैं जनरेशन पिछला वो सब याद आने लगते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, जो अंधे आदमी होते हैं उनके लिए जो लाठी होता है ना वो दम उनके लिए सहारा है। कान भरना, चुगली करना, कोई आदमी है जाके किसी को कान में से भर रहा है, चुगली कर रहा है, ये आजकल ज़्यादा होता है चुगली करना, जाके उसके बारे में चुगली कर दी है, वो ऐसे आपके बारे में कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था।
मुंह में पानी आना, लालच आना। जब भी आपके सामने उंगली ऐसे रख देंगे ऐसे सामने, तो मुंह में से पानी गिरने लगेगा, लालच आने लगेगा। और टांग अड़ाना, कोई आदमी काम कर रहा है, उसके काम में टांग ऐसे से अड़ा दे रहे हैं, उसके काम में दखल देना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। जैसे आप पापा को बोले कि पापा आज बाजार से 2 समोसा लाइएगा, अब पापा बाजार से समोसा, चाउमीन, मैगी, पास्ता सब ला दिए, तो उस फूला न समाना, आप इतना खुश हो जाइएगा ना एकदम उछल उछल के दम। तो वही होता है फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। चलिए यहाँ पे 3 और मुहावरा है आपका। ईद का चांद होना, जैसे कोई आदमी आपको बहुत दिन के बाद मिलता है तो हम कहते भी हैं कि क्या जी आप ईद के चांद हो गए हैं, यानी बहुत दिनों के बाद दिखना। आँख मारना, किसी को जब आँख मारते हैं ना तो आँख मारना का मतलब होता है इशारा करना। और लास्ट में तलवे सहलाना, जो तलवा होता है पैर के, इसको सहला रहे हैं। सहलाना का मतलब होता है कि खुशामद करना। जब पापा से पैसा मांगना रहता है ना, पापा के पूरा आगे पीछे दम घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो वही होता है तलवे सहलाना का मतलब होता है खुशामद करना। यहाँ पे टोटल 30 मुहावरा दिया गया है, जो सभी क्लास के लिए बहुत ही खास है। आप सभी मुहावरा को आप याद कर लीजिएगा, और आप आगामी एग्जाम जो होगा उसमें ये मुहावरा कहीं ना कहीं इसमें से ज़रूर 2, 4, 5 मुहावरा रहेगा। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी व्याकरण में किसी और मज़ेदार चैप्टर के साथ। सो आज तक इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।